हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमारे इस छोटे से चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को वास्तविक संख्याएं बताएंगे। क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है जो कि हम 1 शॉर्ट करने वाले हैं। यह प्रश्नावली 1.1 है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि पहला देखिए क्वेश्चन हमारा है 140 का करना। इसी तरह से ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी का गुणनखंड करना है। पहले आप लोगों को हम सिखाते हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग देख लीजिए। देखिए हमें 140 का गुणनखंड करना है, यानी कि 140 का गुणनखंड करना है। सम विषम तो सभी को आती होंगी, नहीं आती तो देख लो। जो संख्याएं 2 से कटती हैं उन्हें सम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम कहते हैं। जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम कहते हैं। या 140 है, ठीक, 0 सम होता है इसीलिए यह 2 से कट जाएगा। गुणनखंड सीखने का बहुत सरल तरीका यही है। 2 सती 14, 7 बार 0 को उतारा, उसके बाद फिर 2 से, फिर 0 है, फिर 2 से कट जाएगा, फिर उसके बाद आएगा आप लोग 35, फिर ये कटेगा। लास्ट में विषम है या 5 है, या 5 से कट जाएगी। 5 सते 35, के बाद 7 से काट दो, 7 एकम 7, यानी कि जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप लोगों का गुणनखंड नहीं होता है। या गुणनखंड हो गया, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को बताना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यह हो गए आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड, या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, यानी कि 2 की पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यह हो गई इसके अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। चलिए अगले का देखते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी 156 के अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कुछ इस तरह होंगे। या सम है इसीलिए 2 से कट जाएगा, तो 2 सती 14, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नीम 18, फिर यह 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि फिर 13 से 13 कम 13। इस तरह से आप लोग इसके जो गुणनखंड हुए हैं इन्हें आप लोगों को लिख लेना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से आप लोग इसका स्क्वायर कर दीजिए, गुणे 3 गुणे 13 करके, यह आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरह से आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा तीसरा अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि 38 और 25 का। या देखिए लास्ट में ये विषम है, या 5 से कट जाएगी, तो होगा इसका 5 सते 35, 5 छः 30, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर 133 133 133 से ही कटता है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, इसके गुणनखंड लिख लेना है, 5 गुणे 5 गुणे 133। अगर 133 किसी से कटता हो तो काट कर देख लेना, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। इसका सही तरीका लिखने का है 5 का स्क्वायर गुणे 133, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 50005। इसके अगर आप लोग गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस तरह से गुणनखंड होंगे। लास्ट में 5 है इसीलिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, के बाद 2 0, फिर 5 एकम 5, कुछ इस तरह से आप लोगों का कट जाएगा। उसके बाद यह 101 है, 1001 है, ये 1001 से ही कटेगा। उसके बाद 5 गुणे 1001, कुछ इस तरह से इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है 7429। इसका आंसर आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और हमारे कमेंट बॉक्स पर एक फ़ोटो अपलोड कर देना जो कि इस क्वेश्चन की हो, और इसका आंसर आप लोग गुणनखंड इसके ज़रूर हमको बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके प्रश्न नंबर 2 है, उसकी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी।